नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आजकल दिल्ली और अन्य महानगरों पे मौसम बेहद ख़राब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार है और लोगों को अपना सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे उत्तराखंड की कुछ वादियाँ जहाँ का वातावरण नरकैसिक है, एकदम स्वर्ग सा है। यहाँ पर पॉल्यूशन कुछ नहीं दिखता है, दूर तक केवल चमकती है सुंदर पहाड़ और हिमालय की श्रृंखलाएं आप देख सकते हैं। ये जो नज़ारा है आपको हम दिखा रहे हैं, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ एक गांव है जारती कपकोट ब्लॉक के अंदर आता है। उसके कुछ ऊपरी हिस्सों से हिमालय के दृश्य इस तरह होते हैं। आप देख सकते हैं सीरीज ऑफ हिमालयाज, जहाँ पर ये हिमालय सदियों से हमारे देश का उत्तरी भूभाग यानी हमारे देश की रक्षा कर रहा है। तो उसकी पहली तरफ चाइना, और ये जो हिमालय की सीरीज है आगे जाते हुए पिथौरागढ़ और नेपाल से कनेक्ट होता है, जहाँ पर हमारे देश की दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल से है। तो ये लंबी हिमालय की सीरीज है, जहाँ पर प्रमुख चोटियाँ हिमालय की यहाँ पर नंदा देवी है, पंचाचूली है, त्रिशूल है, चौखंबा है और प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर भी यहीं से पहुँचा जा सकता है। पंचाचूली का जहाँ तक हमने किताबों में पढ़ा है, ये पांडवों की चूली कहते हैं। पंचाचूली मतलब पांडवों ने यहाँ पर 5 चूलियाँ मतलब भोजन बनाने के लिए बनाए होंगे, लेकिन अभी इसमें पूरा बर्फ़ है, हिमालय है। और इस क्षेत्र की खासियत इसी से है कि यहाँ से हिमालय के विहंगम दृश्य होते हैं। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अभी दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ पर पॉल्यूशन इतने डेंजरस लेवल पर पहुँच चुका है कि लोगों का दम घुट रहा है। तो लेकिन जब आप इन पहाड़ियों की वादियों पर आएंगे और सामने देखेंगे चमकता हुआ हिमालय, हमारे देश का मुकुट, ये हिमालय की यही सीरीज आपको गढ़वाल मंडल से भी दिखेगी, अलग अलग स्थानों से गढ़वाल के, दूसरी तरफ कौसानी से भी हिमालय के इसी तरह विहंगम दृश्य होते हैं। अगर ये क्षेत्र देखा जाए पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जहाँ पर अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कपकोट से इस जारती गांव और आगे रीवा में कनेक्ट हो रही है। कुछ सुविधाएं अभी ज़रूर आ गई हैं, जैसे रोड का होना नितांत आवश्यक है। जब सड़क है तो यहाँ सैलानी भी पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी भी जिसको जो एक पहचान चाहिए थी वो अभी मिली नहीं। हमारा पैतृक गांव है, हम सर्दियों में या गर्मियों में यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा गांव से ऊपर वाले हिस्से में जाके या इस पहाड़ के, इस पर्वत श्रृंखलाओं के हम दर्शन करते हैं। जैसे पंच तत्वों में से 5 तत्व हैं, उसमें से आपका वायु और जल अति महत्वपूर्ण होते हैं किसी को स्वस्थ रखने के लिए, जिसमें से दिल्ली में वायु का लेवल यानी एयर लेवल बहुत बुरा हाल है और पानी भी पॉल्यूटेड मिलता है। और वहाँ धरती, तीसरा धरती तत्व है यानी भू, उसमें भी पॉल्यूशन है, रासायनिक कई चीज़ें उगती हैं तो वो भी पॉल्यूटेड होती हैं। बट यहाँ पर प्रकृति की हर चीज़ स्वस्थ है, एकदम स्वच्छ है। जैसे ये नदी यहाँ पर नीचे सरयू नदी है जो सरमूल से निकलते ही इसी हिमालय की कंदराओं से, जिसका जल बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, और उसका अगर उसकी क्वालिटी देखी जाए तो दिल्ली के मुकाबले अमृत है। मुझे याद है बचपन में हम लोग यहाँ पर पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे, और जब कभी कभी सुबह सुबह काफ़ी जल्दी हम अगर 9 से पहले अगर हम यहाँ पहुँच गए किसी कारण या किसी अपने गांव के किस काम के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, किसी की लकड़ी ले जाने हैं या
टिम्बर आदि के लिए। तो डेफिनेटली सर्दी बड़े कड़ाके की यहाँ पर होती है, लेकिन सामने जो दिखता है उसकी सुंदरता बयां करना बहुत मुश्किल है। क्यों? जस्ट स्पीचलेस। स्पीचलेस इसलिए है, जो हिमालय की सुंदरता है वो आप अपने आप देखने में बनती है। ये चांदी जैसे हिमालय, ये चांदी जैसे पर्वत, जो अगर आप कभी चांदनी रात के दौरान अगर आप इन पहाड़ों के आसपास आते हैं तो इसकी सुंदरता और निखर जाती है। यानी आपको चांदनी रात में ये पहाड़ यूं ही चमकते मिलेंगे। जैसे यहाँ के लोगों के लिए ये पहाड़ ये ज़िंदगी के स्रोत हैं। इनसे स्वच्छ हवाएं आती हैं, इन्हीं पहाड़ों से स्वच्छ पानी इसी हिमालय की जड़ों से मिलता है नदियों के तौर पे। यही पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ जीवनदायिनी हैं, चाहे गोमुख से निकलने वाली गंगा और यमुनोत्री, इसी नदियाँ इसी पहाड़ों से निकलती हैं। मन करता है कहीं दूर लंबे समय तक इन्हीं पहाड़ के सामने बैठें, अपने आप में बात करने की कोशिश करें, अपने तनाव से दूर रहने की कोशिश करें, अपने अंदर एक सकारात्मक एनर्जी, एक ऊर्जा उत्पन्न करने के स्रोत है। अगर जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, आप भी एक मंत्रमुग्ध होने वाली तस्वीरें अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जब सुबह सुबह सूरज की किरणें इन पहाड़ों पर पड़ती हैं, हिमालय पे पड़ती हैं, इन क्षेत्रों पे पड़ती हैं, यहाँ का दृश्य अपने आप देखने लायक होता है। जो दिल्ली की जहरीली श्वास सुबह प्राणायाम करते हैं लोग, या पार्कों में घूमने जाते हैं या सड़कों में जाते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ के बासिंदों को, यहाँ के रहने वालों को ये प्राणवायु कितनी स्वच्छ और सुंदर मिलती है। कभी कभी बादल इस ढंग से इन पहाड़ों, इन हिमालय के ऊपर से ऐसे तैरते रहते हैं, लेकिन दूसरे ही पल स्वच्छ स्वच्छता पहाड़ों की सामने दिखती है। अपने गांव से हम ऐसे नीचे उतरते हैं तो सामने ये दृश्य हमें अपनी ओर लुभाते हैं और अपनी ओर बुलाते हैं। सरकार का ध्यान अगर इस तरफ बढ़े, पर्यटन के लिए यहाँ बढ़ावा दिया जाए और इस सड़क को और बेहतर बना जाए, सो दैट यहाँ पर टूरिस्ट की अप्रोच हो और लोगों को कुछ रोजगार भी यहाँ मिल सकता है। यहाँ के रहने वाले रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों में जाते हैं। कहीं न कहीं जब भी मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी होती है, याद आते हैं ये पहाड़। जब भी मैदानी क्षेत्रों पे जहरीली हवाओं से लोगों का दम घुटने लगता है तो याद आती है ये पहाड़। ये पहाड़ भले ही रोजगार न दे पाए हो लोगों को, लेकिन इन पहाड़ों ने, इन हिमालय ने यहाँ के लोगों के स्वच्छ हवा और पानी और सौंदर्य ज़रूर दिया हुआ है। इससे भी ज़्यादा ये हिमालय हमारे भारत के रक्षक हैं, हमारे भारत की, हमारे देश की सदियों से रक्षा कर रहे हैं। तो ज़रूर आप इस क्षेत्र में आइए। बागेश्वर हेडक्वार्टर से यानी ज़िला मुख्यालय से यह क्षेत्र करीब 1 घंटे का रास्ता है। आप 1 घंटे से आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं और लुत्फ़ उठाइए पहाड़ के इन शानदार और शांत वादियों से। पल के लिए सुकून आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। हमारा वीडियो लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको दूसरी अच्छी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।